यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले का उसके गांव और शहरों पर तेजी से कब्जा करते जा रहे रूस को हाल ही में तगड़ा झटका तब लगा जब रूस की राजधानी मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल पर हमला हुआ। इस हमले को बीते 2 दशकों में रूसी क्षेत्र पर सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। हमले में कम से कम 139 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। इस हमले को लेकर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, यूक्रेन का या फिर आईएसआईएस का। यूक्रेन दावा कर रहा है कि हमला करने वालों से उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, लेकिन रूस इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि इस्लामिक स्टेट समूह ने खुद हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस द्वारा हमले के पीछे खुद का हाथ होने की बात कहे जाने के बाद भी रूस की शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने हमले के लिए यूक्रेन को दोषी ठहराया है। जिहादी समूह और अमेरिकी खुफिया विभाग के दावों के बावजूद रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर मढ़ने का प्रयास किया है, जबकि यूक्रेन ने हमलावरों से किसी भी तरह का संबंध होने से पूरी तरह से इनकार किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के एक वरिष्ठ सहयोगी ने हमले में यूक्रेन की भागीदारी से इनकार किया और रूसी सिक्योरिटी सर्विस की अक्षमता को इसका दोषी बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार किया कि बीते हफ्ते के हमले के पीछे कट्टरपंथी इस्लामवादी थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वे यूक्रेन से जुड़े हुए थे। पुतिन ने यह भी कहा कि इस सवाल का जवाब जरूरी है कि अपराध करने के बाद आतंकियों ने यूक्रेन जाने का प्रयास क्यों किया, वहां कौन उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि पुतिन ने बिना किसी सबूत के इस हमले को यूक्रेन समर्थक समूहों द्वारा रूसी क्षेत्र में घुसपैठ से जोड़ा और कहा कि वे सब हमारे समाज में दहशत पैदा करने के प्रयास में थे। इस बीच रूस की एक अदालत ने मंगलवार को मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले के मामले में एक और संदिग्ध को हिरासत में भेज दिया। रूस ने पहले घोषणा की थी कि उसने क्रोकस सिटी हॉल में धावा बोलते हुए कॉन्सर्ट में आए लोगों पर गोलियां चलाने और इमारत में आग लगाने के मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है। अदालत की प्रेस सेवा ने कहा कि रिमांड पर लिया गया नया संदिग्ध मूल रूप से मध्य एशियाई देश किर्गिस्तान का व्यक्ति था। इससे पहले जिन अन्य लोगों पर हमले का आरोप लगा है वे तजाकिस्तान और रूस से हैं। हिरासत में रखे गए सभी लोगों पर आतंकवाद का आरोप लगाया गया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।